Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 16, Hydrocarbons, for grade 12, textbook of KPK. So today we will discuss about the type 2 of the stereoisomerism, which is geometrical isomerism or cis-trans isomerism. So first I will define it. It can be defined as the compounds which have the same structural and molecular formula, but they differ with respect to position of identical or same atoms or group of atoms about the double bond. They are called cis, trans or geometrical isomerism and isomers, and the phenomena is called cis, trans or geometrical isomerism. एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने पहले जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि पहली टाइप थी, उसमें हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, लेकिन उसकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होंगी वो डिफरेंट होंगी. जैसे 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी. जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास 2D स्ट्रक्चर्स होते थे, इसी तरह जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी हम उसको 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं. तो ऑप्टिकल में हमने ये पढ़ा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप इस एग्जांपल को देख लें, यानी दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें वो ये है कि इट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अबाउट द डबल बॉन्ड. अब अगर आप नीचे देख लें, हमारे पास 2 ब्यूटीन एक एग्जांपल में एक कंपाउंड है जिसके 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, जैसे सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन. सिस 2 ब्यूटीन में 2 सिमिलर ग्रुप्स या एटम्स जो है, जैसे यहाँ पर ग्रुप्स है मिथाइल ग्रुप, ये दोनों एक ही साइड पे हैं, ऊपर की तरफ है, या 2 हाइड्रोजन अगर वो सिमिलर हम एटम्स को ले लें तो वो नीचे की तरफ एक ही तरफ है, दोनों एक जैसे एटम्स या एक जैसे ग्रुप्स. लेकिन अगर हम ट्रांस में देख लें तो ट्रांस में हमारे पास जो 2 ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप, वो अपोजिट साइड पे हैं. तो ये हमारे पास जो है 2 आइसोमर्स इस केस में बन रहे हैं. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम जो सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हम उसको 2 तरह से डिफ़ाइन करेंगे. तो जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें आपको मैं रीज़न भी क्लियर करूँगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो असल में हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में अराइज होती है, और वो इस वजह से कि जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उसमें फ्री रोटेशन हो सकती है एटम्स की, तो वो अपनी पोजीशन आसानी से चेंज कर सकते हैं. जबकि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होती है उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. तो अगर रोटेशन होगी एटम्स की तो दोनों बॉन्ड, चूँकि सिग्मा और पाई दो बॉन्ड अगर होंगे तो फिर मोर एनर्जी रिक्वायर होंगी रोटेशन के लिए. तो रोटेशन उसकी तब हो सकेगी, पॉसिबल होगी अगर पाई बॉन्ड टूट जाए, यानी यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती डबल बॉन्ड की मौजूदगी में, पाई बॉन्ड की मौजूदगी में. तो इसी रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन जो है, यानी रोटेट करने में जो रुकावट है, उस वजह से ये 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो दोनों ग्रुप एक तरफ है जिसको सिस कह रहे हैं, और दूसरे में दोनों जो ग्रुप है एक जैसे वो अपोजिट साइड पे है जिसको हम ट्रांस कह रहे हैं. तो ये रिस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन की वजह से भी हमारे पास असल में ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं. अब यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ, जैसे कि प्रीवियस केस में भी मैंने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, चूँकि ये स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स हैं तो उनका मालिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा. इसी तरह कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स भी सेम है तकरीबन, सिर्फ ये एक साइड पे या अपोजिट साइड पे अरेंज है, इस वजह से ये जो 2 डिफरेंट है आइसोमर्स इस लिहाज से सिर्फ डिफरेंट है. इसी तरह इनके जो आयोपेक नेम्स होंगे वो भी तकरीबन सेम है, जैसे 2 ब्यूटीन, लेकिन सिस और ट्रांस सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो सिमिलर ग्रुप्स है उसकी वजह से है, या डिफरेंट अपोजिट साइड पे जो अरेंज है उसकी वजह से है. इसी तरह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उस लिहाज से ये इनकी वो जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेर से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट होंगी. इसी तरह अगर हम ये देख लें कि इनकी जो वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो सकती है. जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क होता है, सिस का ज़्यादा होता है और ट्रांस की वैल्यू अक्सर कम होती है. इसी तरह कभी कभी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी अब हमारे पास समटाइम्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है.
अब गर्ल्स आके हम डिफ़ाइन करेंगे कि सिस और ट्रांस आइसोमर को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकेंड पेज पे है डेफिनेशन ऑफ सिस आइसोमर, ये आप देख लें। जैसे कि सिस आइसोमर जो है वो आइसोमर्स होंगे कि जिसमें द आइसोमर इन विच द टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड सिस आइसोमर। जैसे कि भी आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो कि ए जिसको ब्लैक कलर से शो किया हुआ है सिमिलर ग्रुप से, जबकि बी एंड डी आप इसमें डिफरेंट आइटम्स है। तो यहाँ पर सिस आइसोमर में ए दोनों एक साइड पे अरेंज है, जबकि ट्रांस आइसोमर में ए दोनों जो है वो अपोजिट साइड पे अरेंज है। तो ट्रांस आइसोमर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द आइसोमर इन विच द टू डिफरेंट ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। इसी तरह नीचे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। जैसे कि भी आपको मैंने पहले बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स असल में रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड की वजह से अराइज होती हैं। तो इसमें हम ये एग्जांपल लेंगे, यानी हम अल्कीन्स और अल्केन्स को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप देख ले तो जो अल्केन्स हैं उनमें हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो ईथेन है। इन दोनों कंपाउंड्स का नेम जो है वो सेम है। इसमें जो क्लोरीन है लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें एक ऊपर और एक नीचे की तरफ है, जबकि राइट साइड पे जो मौजूद है 1,2 डाइक्लोरोईथेन उसमें दोनों एक साइड पे हैं। तो इसको हम सिस या ट्रांस नहीं कह सकते, क्योंकि सिस या ट्रांस का जो लफ्ज़ है वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एल्कीन्स के लिए। इधर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो इधर फ्री रोटेशन हो सकती है किसी भी टाइम, दोनों क्लोरीन एक साइड पे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो सकते हैं, या किसी भी टाइम वो अपोजिट साइड पे हो सकते हैं। तो ये जो अल्केन्स में जो 1,2 डाइक्लोरोईथेन है ये सेम मालिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन अराउंड द सेकेंड सिंगल बॉन्ड जो है वो हो सकती है। जबकि अल्कीन्स में अगर हम देख लें तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ है सिस 1,2 डाइक्लोरोईथेन, और इसको हम कह सकते हैं ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, सॉरी इथीन हम कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो सिस में दोनों क्लोरीन एक तरफ है, जबकि ट्रांस में क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड पे है। सो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि इनकी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रोटेशन होगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की जो है ब्रेकिंग हो जाएगी। अब एक और रीज़न भी यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स के इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन अकर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई इन द सेंटर, while in carbon carbon double bond the free rotation is restricted because electron density lie above and below the bond axis due to pi bond py और pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे मौजूद होगा सिग्मा बॉन्ड जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर फ्री रोटेशन इस वजह से होती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ सेंटर में लाई करती है, तो आराम से एटम्स जो है इजीली रोटेट कर सकते हैं। जबकि पाई बॉन्ड जो है वो चूँकि पी वाई या पी जेड की ओवरलैपिंग से बनते हैं, उसके जो लोब्स होते हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से एटम्स जो है इजीली रोटेट नहीं कर सकते। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे लाई करती है, सेंटर में लाई नहीं करती, जो कि एटम्स को रोटेट करने में एक रुकावट बनती है। ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स है कुछ, यानी एग्ज़ाम्पल्स को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वो है। पहले ये डेफिनेशन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि दीज आइसोमर्स अकर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स when there is restriction to the rotation about the double bond in the molecule। जैसे मैं यहाँ पर शो किया हुआ है, यानी अगर रिस्ट्रिक्शन होगी इन रोटेशन तो ये दोनों आइसोमर्स जो कि भी हमने डिस्कस किए सिस और ट्रांस में, अल्कीन्स में वो पॉसिबल होंगे। अब कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो सकती हैं? जैसे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास तब पॉसिबल होंगे अगर हमारे पास ये कंडीशन हो। नंबर 1 है टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अगर आप देख लें ये एक कार्बन हम ले लें, सिस आइसोमर को देख लें फ़िलहाल, ये राइट साइड वाली कार्बन को देखें तो उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड वाले को भी देख लो उस पर भी 2 डिफरेंट कार्बन अटैच है। यहाँ पर ईच कार्बन की बात हो रही है, उसके हर एक कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच होना ज़रूरी है। नंबर 1 ये कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन है कि देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्कीन्स में
चूँकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसमें जो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पर जैसे एग्जांपल गिवन है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, इट हैज़ 2 आइसोमर, सिस आइसोमर है एक और ये ट्रांस आइसोमर है। जैसे अगर आप देख लें इसमें हमारे पास जो सिस आइसोमर है उसमें मिथाइल और क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको ज़रा ठीक कर ले। सिस में हमारे पास ये राइट साइड वाला जो है वो सिस होना चाहिए, क्योंकि मिथाइल और क्लोरीन दोनों एक साइड पे लाई कर रहे हैं, जबकि जो राइट लेफ़्ट साइड पे जो है ये ट्रांस है, क्योंकि उसमें मिथाइल और क्लोरीन जो है वो दोनों अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। सो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 3, जैसे मैंने यहाँ को इसको स्टार से शो किया हुआ है कि सिस एंड ट्रांसफॉर्म मस्ट बी प्रेजेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब होंगे जब सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों मौजूद होंगे, वरना अदरवाइज सिंगल कंपाउंड्स में हम उसको सिस और ट्रांस, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में उसको हम सिस और ट्रांस नहीं कह सकते थे। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूँगी कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। जैसे 1 ब्यूटीन को अगर हम देख लें, पहले इसका कंडेंस फार्मूला देख लें, ऊपर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नीचे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इसमें अगर आप देख लें, जैसे भी हमने कंडीशन में पढ़ा, कंडीशन नंबर 1 में कि किसी भी कार्बन पे दोनों में से कोई भी हम कह सकते हैं, दोनों हर एक के लिए बात हो रही है कि इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी भी हर एक कार्बन पे दो जो एटम्स है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर वो सिमिलर होंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उसको रोटेट भी कर ले तो उसमें सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बन सकते। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जो राइट साइड वाला कार्बन है उस पर सेम एटम्स है, जिसकी वजह से इनके आइसोमर्स नहीं बन सकते और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम प्रोपीन को देख ले तो प्रोपीन जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका कंडेंस फार्मूला है, जबकि नीचे अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लें तो राइट साइड पे जो कार्बन है इसमें 2 एक जैसे एटम्स अटैच है, चाहे ये लेफ़्ट पे होते एक जैसे तब भी हम कह सकते थे। तो इसके भी सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनते, चाहे हम इसको रोटेट भी कर ले, लेकिन रोटेशन तो पहले इसमें पॉसिबल नहीं होती डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में। लेकिन इसकी जो कंडीशन थी कि किसी भी कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड में इन्वॉल्व है, दोनों कार्बन में से कि किसी भी कार्बन पे अगर सिमिलर एटम मौजूद होंगे तो उसके लिए हमारे पास उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो सकती। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।